क्या यार, एक्चुअली मुझे इसके बारे में नया वीडियो बनाना पड़ा एंचोर। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ यू गाइस काइंड ऑफ नीड टू ग्रो अप अबाउट दिस इज़ वेल। यू नो, नॉर्मीज बोलेंगे कि तुम्हारी अच्छी हॉबीज़ होंगी तो लड़की तुमसे प्यार करेगी, और ब्लैक पिल तो हम एक लंबे वक्त से हम लोगों को पता ही है कि ब्लैक पिल में कि हॉबी स्कोप है। नाउ लेट मी डिस्कस टू थिंग्स टू यू गाइस। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सच्चाई दोनों के बीच में। अगर हम जेन्युइन डिज़ायर की बात करें ना, अगर हम लोग बात करें ना इस बारे में कि लेट्स से जेन्युइन डिज़ायर किस चीज़ से बनता है, दिस शिट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू जेन्युइन डिज़ायर। लेकिन उसके बाहर भी एक दो चीज़ें और होती हैं दैट कैन हेल्प यू गेट सेक्स ब्रो। तो मैं दो चीज़ें बार बार कहता हूँ। वन इज़ ट्रस्ट एंड बिलीव मी गाइस, सोशल मीडिया चाहे जो भी कहे, ट्रू लोनलीनेस जो होती है, मेन आर फार बेटर एट एंड्योरिंग ट्रू लोनलीनेस। वो अलग बात है कि women आर नेवर ट्रूली लोनली मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि क्या होता है, व्हेन दे गेट अ जॉब देयर प्राइमरी गॉसिप मीडियम इज स्टिल देयर प्राइमरी मोड ऑफ सोशलाइजेशन इज गॉसिप। ना ही उनके मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन को उम्र होते होते हम लोग इमैच्योर मानते हैं समाज के तौर पे। तो वो कर सकते हैं, उम्र बढ़ते बढ़ते वो गप्पे लड़ा सकते हैं। तुम्हारी जब 40 साल उम्र होगी, तुम अपने दोस्तों के साथ जाके बाहर क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। तुम अपने दोस्तों के साथ जाके शराब पी के नशे में टुल हो के एकदम घर नहीं लौट पाओगे, है ना। तो तुम्हारे फ्रेंड्स कम हो जाएंगे, एक औरत के जितने फ्रेंड्स रहते हैं उसकी जगह। दूसरी चीज़ तो ये है कि women always get attention। इसके बारे में मैंने हमेशा बात करी है। या तो कोई बंदा होगा that just wants to fuck them and run away like Chad, वरना वो तो होते ही हैं। मैंने बहुत बार बात करी है इसके बारे में। men tend to have a greater variation in what they actually find attractive, not what they settle for. Keep this in mind. Women will settle for a lot of shit, but they will not have genuine desire towards the same their spectrum of genuine desire is not as variable as men's। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तुम लोग दिमाग में रख लो। जहाँ तक मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि तुमको समाज चाहिए जो भी चुतियापा समझाते रहे, कीप दिस इन माइंड दैट women are still going to have a problem if they are single। मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ ना कि जैसे कोई अनअट्रैक्टिव वुमेन होती है तो वो हमेशा कहती है कि हमारी पर्सनालिटी मैटर नहीं करती, कुछ नहीं करती, जबकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोशिश भी नहीं किया फ़नी होने की। जो सेम एडवाइस वो लोग रिपीट करते हैं बंदों के लिए, वो कभी कोशिश नहीं करते वो हॉबीज़ करने की जो बंदों को पसंद हो। कभी ऐसी चीज़ें नहीं करते जो जो वो चाहे कि हम करें, जैसे उनके लिए वो हमारे लिए करें। मोस्ट ऑफ द women who say that they are ugly and cannot date exactly have that problem। उनमें वो ऐसी कोई हॉबीज़ नहीं होती, ऐसी कोई खासियत नहीं होती जो अनअट्रैक्टिव होने के बावजूद कम से कम किसी बंदे को एक आइडिया दे कि वो ट्रांजैक्शनली उसके साथ रह सके। शायद उनको डर लगता है कि वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। दोस्तों, एक चीज़ दिमाग में रखना, women have hypergamy, then they have the insecurity which is higher than you retarded people, right? इनसिक्योरिटी ना उनमें हम लोगों से भी ज़्यादा है। दे विल हैव अ फार ग्रेटर इनसिक्योरिटी। अगर उनको कभी पता चलेगा कि मेरा जो हस्बैंड है वो चार्ड है, दे विल आइडियली हैव अ चैट। आइडियली दे वुड वांट अ चैट हु विल बी लॉयल टू देम। लेकिन सच तो ये है कि दे आर सो फकिंग इनसिक्योर ना, अगर उनको भनक भी लगे कि ये बंदा दूसरे बंदियों की तरफ देख रहा है, दे विल रादर बी विथ एन ऊफी डूफी दैट शी डजंट want on top of her, sometimes just to feed their ego। ये गई एक बात। और sometimes outside of, keep this in mind, for women getting banged once a month by Chad is more than enough। Getting banged once a month by Chad is all enough, and sometimes it is enough for them that they will have 2 or 3 entire relationships with guys that they are not attracted to, then have sex with women and then they will be happy। See, तुम लोग कभी टाइटैनिक देखना। टाइटैनिक इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजी। सी, फॉर देम all those happy years with that husband is not the highlight of their life। उनका हमारे जैसा नहीं होता, ठीक है।
उनका एग्जैक्टली हमारे जैसा नहीं होता. फॉर देम one night with Chad or a week with Chad is something they will forever remember. Venture. Like with us, we would constantly need the sex in order to have that. But with men that they actually find attractive, that shit is the highlight reel of their life. So they will more or less be with you for the other things. They simply do not have the sex drive. Even when you exchange this for the fact that, even when you change it up with the fact that the guy is a lot more attractive. So they will go ahead and have these relationships and they will not bother much. But that one night with Chad is the highlight reel of their life. So, तो वो दूसरा देखने लगती है कि ये बंदा क्या ऐसी चीज़ें करता है जो मेरे को एंटरटेन करती है, क्या ये बंदा. और वहाँ पे भी फ़नी चीज़ है कि वो चाहती है कि तुम उन लोगों को कॉपी करो जिनको ये अट्रैक्टिव सोचते हैं, तो जो हाई स्टेटस है. वो चाहते हैं कि तुम गाना गाओ जस्टिन बीबर जैसे. वो चाहते हैं कि तुम नाचो डांसर्स जैसे जो सिनेमा में नाचते हैं. तो वो चाहते हैं कि तुम खाना पकाओ, वो जो अट्रैक्टिव शेफ्स हैं, वो जो थर्स्ट ट्रैप बनाने वाले लोग हैं इंटरनेट पे जो खाना बनाते हैं, दे एसोसिएटेड विद दैट. चाहते हैं कि तुम माचा पियो, तुम चुतियापा करो, क्लाउन मास्क लगा लो मुंह पे, बॉयो मुंह पे क्लाउन मास्क लगा के बकचोदी करो, राइट. तो यही बात है. द रियलिटी इज़ दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू यू. लेकिन इनमें एक और चीज़ है, दे हैव अ मैसिव कोपिंग मैकेनिज्म एंड दे लिटरली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिलेशनशिप्स. तुम लोगों को लगता होगा कि ब्रो ये तो तुम बात कह रहे हो, तब सिंगल मैन में इतनी ज़्यादा क्यों, सिंगल मैन में क्यों इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ है. क्योंकि सिंगल मैन को तुम अगर देखो ना, अगर तुम 18 से 30 के बीच में सिंगल मैन को देखो ना, तो दूसरे इन बंदों में एक और चुतियापा भरा रहता है. अपने सारे दोस्तों को कट ऑफ कर देते हैं. हमजा चोदा का वो लोग उठा लेते हैं. अगर तुम 1 घंटे के लिए भी वीडियो गेम्स खेल रहे हो तो कोई तुम्हारी भविष्य की बीवी को चोद देगा, वो तुम्हारे आगे जाके तुम्हारी भविष्य की बीवी को चोद देगा. लाइक इस टाइप का माइंडसेट एक्चुअली इज़ नॉट ऑल दैट रेयर. पर्सनल एक्सपीरियंस है बेंचो मेरी ज़िंदगी में. जिनके पास हाइट है, लुक्स है, वो भी ये बकचोदी के लिए कभी कभी दे विल फॉल फॉर दिस शिट. नॉट गेट विथ एनी वुमन, नॉट हैव एनी रिलेशनशिप. दैट जस्ट दे विल हैव वुमेन थ्रोइंग देमसेल्व्स एट देम. दे विल हैव देयर फ्रेंड्स वांट टू सोशलाइज विद देम. लेकिन नहीं, वही गान में सर घुसा के वो मतलब काम करते रहेंगे बस. नॉट एन्जॉय देयर यूथ, not enjoy their youth, not enjoy their health, and then eventually get with a single mother or some shit who sits on her ass all day and gives you a fucking stroke. मत कहना कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ. That shit is my own family. That shit is my own family. मैं नहीं बताऊँगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. Overworks you to a fucking early demise. See, that's the thing though. अगर तुम ये गाने लगोगे, अगर तुम ये बकचोदी करने लगोगे, तो तुम्हारे लिए एक ट्रांजैक्शनल सी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में होगी. और देखो, रेड पिलर्स ने एक बकचोदी करके रखी है बहुत सालों से. वो कहते हैं कि ये वॉल हिट करना पड़ता है लड़कियों को, तब जाके वो लोग सेटल करते हैं. मैं एक और बात सुन लो, वो जो तुम एवरेज कपल बाहर देखते हो ना, वो चूतिया सा दिखने वाला बंदा वो चूतिया सा दिखने वाला बंदा, मतलब मेरे से भी ज़्यादा चूतिया सा दिखने वाला बंदा, वो जो बंदे किसी भी फॉइड के साथ हैं, वो जो मॉइड्स रैंडम NPC मॉइड्स किसी रैंडम NPC फॉइड के साथ है, दैट इज़ बिकॉज उस लड़की का हाथ पहले ही जल चुका है या फिर उसके किसी दोस्त का हाथ जल चुका है. उनके दिमाग में अपना ईगो एक अच्छा, दे विल रादर रिमेन सिंगल दैन गेट देयर ईगो ब्रूस्ड, एंड दे वुड रादर बी इन अ रिलेशनशिप दैन बी लोनली. दे विल रादर बी इन अ रिलेशनशिप दैन एक्सेप्ट दैट दे कैन नॉट गेट व्हाट दे वांट. और ना ही दे आर सोशली कंडीशन्ड टू पुट इन द एफर्ट to actually be kind towards the guys that they find attractive. You know, generally ना तुम लोग ऐसा भी नहीं देखोगे कि वो लोग चैट्स को जाके सीधा फाइंड करते हैं if they are very unattractive. उस बैठ के कंप्लेन करने लगते हैं कि हाँ, अगर वो लड़कियाँ अनअट्रैक्टिव होती है तो कोई उनकी पर्सनालिटी के बारे में केयर नहीं करता. उन लोगों को समझ नहीं आता कि if you are the less attractive one in the relationship, it is never going to be enough that you just show them interest. You just show them some interest. You would actually have to put in the effort to finance their lifestyle. तुमको एक्चुअली एफर्ट डालनी पड़ेगी कि टू डू वट एवर दे वॉन्ट. ठीक जैसे एक एवरेज बंदे को एक एवरेज लुकिंग लड़की के ऊपर डालनी पड़ती है. क्योंकि कि एवरेज लुकिंग बंदी को लगता है कि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं. मतलब चैट एक रात के लिए पेल के चला जाएगा. लेकिन व्हेन यू आर ट्राइंग टू लॉक डाउन चैट, you have to be the average guy. Basically, you have to be the average guy making him laugh.
बेसिकली हैव टू बी दी एवरेज गाय, बट द अदर वे अराउंड. यहाँ पे जैसे एवरेज बंदा तुमको हमेशा पिलने के लिए तैयार रहता है, तुमको यहाँ पे हर वक्त यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वेलकम हिम विथ ओपन आर्म्स एंड लेग्स, खुले हाथों के साथ और खुले बाजुओं के साथ और खुले पैरों के साथ तुमको चैट को हमेशा इनवाइट करना पड़ता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? यू नो व्हाट आई मीन? तब जाके शायद एक बंदा जो तुम्हारे लुक्स लेवल से ऊपर है वो तुमको परमानेंटली कमिट करे, एंड दैट्स एन इफ़ एंड 50-50 चांस. ऐसा नहीं है कि एवरेज बंदियों के साथ नहीं होता भाई, मैंने देखा है ज़िंदगी में काफ़ी बार. इन रियलिटी लुक्स मैच के बाहर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ये नहीं कि कोई केक्ड अप बंदी हो गई या एवरेज बेकी जो किसी एवरेज बंदे के साथ है, तुम लोग चूती की तरह देख के बोलते हो ओ ब्रो बेकी लुक एट दिस ब्रो, मैंने आदि हाइपरगमस वंस ब्रो. वो बकचोदी नहीं, मतलब जेन्युइन हाई टियर नॉर्मी विथ मिड टियर बेकी, उस टाइप की रिलेशनशिप्स ही ज़्यादा देखने को मिलती है. वहाँ पे फॉइड को कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता है, समझे. वहाँ पे उसको कमा के उसको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, वहाँ उसको फ़नी बनना पड़ता है. लेकिन ये लोग नहीं बनते हैं, राइट. उनके लिए वो ये सब नहीं कर सकते. दे हेट टू बी दी दैट पर्सन. They hate, if you were to put this in order, order maybe nahi, like these things are simultaneously true. They hate to be single, they physically do not want the normie, but but their mental copium and grapes is sour belief system predictates that कि वो लोग they will not want to be the partner who contributes more to the relationship in the long term. That goes against their basic nature, bro. That goes against their basic nature, right? So ये hobbies वाली बकचोदी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमसे कोई अचानक से प्यार करने लग जाएंगे. मैं कह रहा हूँ कि ये तुम एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू रख पाओगे. Get used to being a wallet or get used to being a fucking clown. But remember, a clown doesn't have a personal relationship with their audience.